हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इंडियन जीएस में 40 प्लस प्रश्न सही करने की रणनीति। इससे पहले हम लोग एक वीडियो बनाए थे जिसमें छत्तीसगढ़ में 45 प्लस प्रश्न सही करने की रणनीति बताई थी। उसका स्ट्रेटजी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। इंडियन जीएस में हम लोग कैसे 40 प्रश्न सही करना चाह रहे हैं और इस पर कैसे हम काम कर सकते हैं। 40 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सेक्शन टफ होता है और करंट अफेयर्स हो जाते हैं। 10 प्रश्न में लगभग करंट अफेयर्स होते हैं। तो हम करंट अफेयर को ना छोड़ करके हम सिर्फ इंडियन जीएस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 40 प्रश्न कैसे हम ला सकते हैं उसके लिए आज ये वीडियो है। तो हमारे गोटुल एकेडमी के द्वारा अभी 2026 में एक सिलेक्शन आपको अगर चाहिए तो 50% डिस्काउंट के साथ अभी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है घोटुल कोचिंग क्लासेस ऐप, जो कि आपके प्ले स्टोर में मिलेगा। जो ऐप एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो iOS चलाते हैं वो ब्राउजर के थ्रू कर सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड हमारे प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर से आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन मुद्दा हमारा, इस चीज को मैंने सीजीपीएससी विथ यशवंत वर्मा सर के टेलीग्राम से कॉपी किया है और इसमें 90% बोले तो उनका योगदान है, जिन्होंने ये एनालिसिस करके ऐसा डाला हुआ है। तो इसके लिए यशवंत वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें 10 साल के लास्ट एग्जाम में आए हुए इंडियन जीएस के क्वेश्चन के एनालिसिस है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए। पूरा डिटेल उनके टेलीग्राम में है। पर यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एवरेज कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और ट्रेंड क्या है। ईयर वाइज इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो कि 2014 से 24 तक का है। ये ग्राफ बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा। 14 में 6 प्रश्न आए थे, 15 में 5, 16 में 7, 17 में 9, 18 में 9, 19 में 4, 20 में 9, 21 में 7, 22 में 7, 23 में 9 और 24 में 7। अगर हम लोग इसका एवरेज देखें, इसका एवरेज जो है आपका, ठीक है, इसका एवरेज अगर देखें तो एवरेज जो है 7 से 9 प्रश्न हर साल आ रहे हैं। ठीक है, अगर इसका एवरेज निकालोगे 7 से 9 बीच का ले लो 8। ठीक है, लगभग इंडियन ज्योग्राफी से 8 प्रश्न आ रहे हैं हर साल। ठीक है, अब इसका टॉपिक वाइज जो है किस सेक्शन से कितना प्रश्न आ रहा है वो उनको आपको यशवंत सर के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो ये 8 प्रश्न समझ के चलो ज्योग्राफी में आ रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियो बताया था कि कोर सब्जेक्ट होते हैं इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, और यहीं से आपका 3 सब्जेक्ट से कितना होता है 30 प्लस प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो 3 4 4 बार 9 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 7 7 प्रश्न आए हुए हैं। अगर इसका एवरेज निकालोगे आप तो लगभग 8 प्रश्न आएगा एवरेज। ठीक है, तो ये समझ लो कि इंडियन ज्योग्राफी से 8 से 9 प्रश्न एवरेज है जो हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर और 14 से और पीछे जाए तो, ठीक है, एवरेज। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये गोटुल एकेडमी के द्वारा भी सीजीपीएससी मेंस पेपर 4, 6 और 7 ये इसकी अलग से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 1 मार्च 2026 से। हमारा पता है कैनरा बैंक सिंडिकेट ब्रांच के बगल वाली गली में हमारा एक ऑफिशियल एक ब्रांच है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो हम आप जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या हमारे ऐप के माध्यम से। तो सेपरेट बैच, सेपरेट क्लास, साथ साथ पेपर वाइज क्लास दोनों मिलेगा। ठीक है, पार्ट वाइज सेपरेट में क्या होगा, पार्ट वाइज मिलेगा और पेपर वाइज में पेपर वाइज क्लास मिलेगा। ये आपको 1 मार्च स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 1 मार्च 2024 26 से स्टार्ट होने वाला है। जो भी आप पेपर 4, 6 और 7 का डिमांड रखते हैं ये आपको फुलफिल कराया जाएगा यहाँ से। ठीक है, पार्ट वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट क्लास। नेक्स्ट देखते हैं ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में देखें तो देखिए 2014 में 8 प्रश्न आए हुए हैं, 2015 में 5 आए हुए हैं, 16 में 8, 17 में 8, 18 में 7, 19 में 5, 20 में 9, 21 में 6 प्रश्न आए हुए हैं, 2022 में 13 प्रश्न आए थे, 2023 में 11 प्रश्न आए थे और 24 में 12 प्रश्न। लास्ट अगर 3 ईयर का एनालिसिस आप देखोगे, 3 ईयर का एनालिसिस देखोगे 22, 23, 24, जब से सीजीपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है तो लगभग हर बार कितना है 10 प्लस प्रश्न है हर बार। देखो यहाँ पे 11 प्रश्न है, फिर 12 प्रश्न है, फिर 13 प्रश्न है। तो मतलब इंडियन हिस्ट्री में क्या बताया था, मैं पिछले बताया था कि इसमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति ये जुड़ जाता है, प्लस इसमें एक जुड़ता है भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन। तो ये हिस्ट्री के साथ ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं क्योंकि दर्शन का पार्ट आपके बौद्धिज्म, जैनिज्म मिडिवल में होता है, एंशियंट में होता है। मिडिवल में आपके कबीर, नानक, रैदास, जितने भी लाला राम मोहन राय,
जितने भी समाज सुधारक थे सब आते हैं बीच में, ठीक है, सूफी संत वगैरह। और जब आधुनिक में आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, विवेकानंद, टैगोर, इन सब की फिलॉसफी है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग फिलॉसफी है, तो उसका जुड़ जाता है, प्लस कला और संस्कृति से जुड़ जाता है, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर को पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके के जो है हमारे ऑलरेडी इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन पीएससी में अलग से लिखा हुआ है भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति। अगर इसमें जोड़ दें तो ये पूरा इंडियन हिस्ट्री का ही पार्ट है। और इससे अगर लास्ट देखोगे 3 ईयर में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से है हिस्ट्री से, 10 से प्लस क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आए हुए हैं, ठीक है। अगर एवरेज देखें तो पूरे साल में 7 से 8 प्रश्न यहाँ से भी आए हुए हैं। देखो एक साल में 9 है, बाकी 8 है, फिर 7 है, तो लगभग अगर पूरे साल का एवरेज देखें तो यहाँ भी 7 से 8 प्रश्न आपको एवरेज देखने को मिलता है कि एवरेज इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं लास्ट 14 से 24 तक के बीच में। बाकी लास्ट 3 ईयर जहां से ट्रेंड चेंज हुआ है सीजीपीएससी का, यूपीएससी पैटर्न, ठीक है, ये इसको बोलते हैं यूपीएससी पैटर्न पूछने का तरीका। तो यूपीएससी पैटर्न पूछने के तरीके से हिसाब से लगभग 10 प्रश्न से ऊपर हिस्ट्री पूछ जा रहे हैं, जिसमें से आपका ये टॉपिक जुड़ा हुआ है कला संस्कृति और दर्शन, ठीक है। अकेला दर्शन से ही 3 से 4 प्रश्न पूछ जाते हैं, कला संस्कृति से 1 से 2 प्रश्न और 7 से 8 प्रश्न हिस्ट्री से, तो टोटल कितने हो गए, लगभग 10 से 12, और कहेंगे 13 भी पूछा गया है, ठीक है। तो लास्ट 3 ईयर के पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो कि हिस्ट्री हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा अभी क्या करिए, PYQ लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो टेस्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो आए बाय जिसका कोई पैर नहीं होता कि अकबर ने कौन से कलर की चड्डी पहनी थी, इस तरीके के प्रश्न को थोड़ा सा अवॉइड करें और पीवाईक्यू पे फोकस करें, क्योंकि पीवाईक्यू को ही क्या करता है, रिपीट करता है, खास करके हिस्ट्री में आप HPSC, ठीक है, अलग अलग एग्जाम होते हैं, ठीक है, यूपी PCS, इसके अलावा आपका झारखंड PCS, JPSC, ठीक है, अगल बगल छत्तीसगढ़ के जितने PSC होते हैं, ठीक है, MPSC, MPPSC, इन सब क्वेश्चन को फॉलो करें, ठीक है जी, खास करके क्योंकि छत्तीसगढ़ के आसपास जितने भी PSC होते हैं इन सबको CGPSC कॉपी करता है, ठीक है, या तो प्रश्न या उसका आंसर, इस तरीके के प्रश्न को ज्यादा आप फॉलो करिएगा, ठीक है, यहाँ के आए हुए प्रश्न को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आसपास जितने स्टेट है इन्हीं स्टेट के क्वेश्चन, राजस्थान PSC इंपॉर्टेंट है, RPSC, ठीक है, ये सब CGPSC का है, क्या है, कोर एरिया है, यहीं से क्वेश्चन क्या होता है उठाते हैं, आप देखना CGPSC में क्वेश्चन जो आए हुए हैं हिस्ट्री से यहीं से मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपके छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, इसको बाद में देखेंगे, छत्तीसगढ़ तो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, सबसे आपका सबसे मेजर सब्जेक्ट और सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है इंडियन पॉलिटी में, इसमें जुड़ जाता है पंचायती राज प्लस नगरीय निकाय, पंचायती राज प्लस नगरीय निकाय, ठीक है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ का पार्ट है, जो भी किसमें जुड़ा हुआ है, पंचायती राज नगरीय निकाय पॉलिटी में, ठीक है। तो देखो 14 में 8 प्रश्न आए थे, 15 में 10 प्रश्न आए थे, और 16 से 18 तक टोटल 7 प्रश्न आए हुए एवरेज, ठीक है। उस बाद सीधा 19 में 14 प्रश्न आए हैं, ठीक है, 20 में 7 प्रश्न आए हैं, ठीक है, और 21 में 18 प्रश्न आए थे, ठीक है, 21 में 18 प्रश्न आए थे किसमें, इंडियन पॉलिटी से। 2022 में 11 प्रश्न आए थे, फिर 23 में 6 और 24 में 7। अगर आप एवरेज देखोगे तो 7 बार 4 2 6, यानी कि 5 बार जो है, 5 बार 7 प्रश्न आए हुए हैं, 5 बार 7 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, जबकि 3 बार आपके 10 से अधिक प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, 3 बार 10 प्लस प्रश्न आया है। अगर यहाँ का भी एवरेज निकालें तो लगभग कितना हो जाता है, देखो 3 बार 10 से प्रश्न 4 बार हो गए ना, हाँ 3 बार 10 प्लस आए, 10 बार आया, 10 क्वेश्चन आया था 2015 में, तो 4 बार अगर देखें तो 10 बार 10 प्लस प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो इससे हम ये एवरेज निकाल सकते हैं कि 8 से 9 प्रश्न, यहाँ से भी क्या आ रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है, कहां से, संविधान से। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया आज तक 2021 में 18 प्रश्न, जब पॉलिटी ही क्या करता है, लोगों को टफ करता है और एग्जाम से बाहर करता है, क्योंकि इसके प्रश्न जो होते हैं खास करके कूट आधारित होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, कूट आधारित होते हैं, ठीक है, प्लस करंट बेस्ड होते हैं, कूट आधारित प्लस करंट बेस्ड होते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सबसे मेजर सब्जेक्ट है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखो अकेला कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 प्लस प्रश्न आ रहे हैं। अगर लास्ट ट्रेंड देखें तो 2 साल में पॉलिटी का सेक्शन कम हुआ है, लेकिन अगर पिछले अगर देखें बैकग्राउंड तो कभी भी क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 11 18 14 10 ऐसे, ये समझ में आ रहा है। 7 से 8 प्रश्न तो एवरेज है सब एग्जाम में, 7 से 8 प्रश्न सब में एवरेज है, लेकिन अगर कभी भी चाहे तो पॉलिटी का प्रश्न बढ़ सकता है जब हमको एग्जाम को टफ करना हो। तो लगता है कि पॉलिटी बन जाएगा, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कूट आधारित होते हैं, एग्जाम में कूट से ही क्या होता है क्वेश्चन, कूट वाले प्रश्न में नए बच्चों को दिक्कत होती है।
ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न में आपको प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगा, घटना चक्र या फिर जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जहां से भी आप कर रहे हो, यूपीएससी प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी का हो गया। नेक्स्ट जो मैंने बताया था साइंस, साइंस को आपको बड़ा सा लूसेंट से पढ़ने के लिए, क्योंकि साइंस के प्रश्न मोस्टली जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं है, आप कोई भी हर साल नया भी बन जाता है या फिर एकदम ईजी भी आ जाता है, तो इसका कुछ सोर्स ऐसा नहीं है कि अलग से आपको पढ़ना है, पर जो भी टेक्स्ट बुक है 10वीं बेस पर आधारित पढ़ सकते हो, या वन लाइनर्स एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप ज़्यादा अच्छा है कि लूसेंट को आप पढ़ सकते हो, एक बार रीड मार लो और पीवाईक्यू लगा लो। इसमें देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें आप देख रहे होगे तो ग्रीन वाला जो है, ग्रीन वाला जो क्या है बायो है, ठीक है, और जो ऑरेंज वाला है वो केमिस्ट्री है, और जो ये नीला वाला दिख रहा है ये है फिजिक्स है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आया हुआ है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा या फिर ये येलो ब्लू 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 दिख रहा होगा, तो ज्यादातर हमारे सीजीपीएससी में क्वेश्चन या तो बायोलॉजी से आ रहे हैं या फिर किससे आ रहा है आपका फिजिक्स से आ रहे हुए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो एक साल 2014 में केमिस्ट्री से 5 प्रश्न आए थे, फिजिक्स से 1 आया था, जबकि बायोलॉजी से 3 प्रश्न आए थे। 2015 में फिजिक्स से 4 प्रश्न आए, केमिस्ट्री से 2 आए थे और बायोलॉजी से 6 प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, सॉरी मतलब बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आया था, टोटल 6 प्रश्न आए हुए थे। 2015 में बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2016 में 2 फिजिक्स से और 5 केमिस्ट्री से पूछा गया। 2017 में 1, 1, 1 तीनों से पूछा गया, एक-एक प्रश्न। 2018 में 4 प्रश्न फिजिक्स से, 2 प्रश्न क्या से? आपके केमिस्ट्री से और 1 फिजिक्स से पूछा गया। 2019 में 4 प्रश्न पूछा गया जिसमें 2 बायोलॉजी, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री। 2020 में 2 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी पूछा गया। 2021 में 3 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 3 बायोलॉजी पूछा गया। 2022 में 3 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री और 1 बायोलॉजी पूछा गया। 2023 में 1 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री और 2 बायोलॉजी पूछा गया। 2024 में 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 4 बायोलॉजी पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम पीछे ज्यादा पीछे ना जाएं, सिर्फ 3 साल पीछे जाते हैं, ठीक है, हमको ये समझ में आता है कि बायोलॉजी के प्रश्न को, ठीक है, और केमिस्ट्री प्रश्न पूछा जा रहा है, खास करके देखो 2 केमिस्ट्री, 4 केमिस्ट्री, 1 केमिस्ट्री, तो ये कोई फ्लक्चुएट होता रहता है, कोई इसका निश्चित नहीं है कि एवरेज इतना प्रश्न पूछ जाएगा। इतना मान के चलते हैं कि 4 से 5 प्रश्न कहाँ से आते हैं, साइंस से। ठीक है, और इसके लिए सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप पी वाई क्यू लगा ले। ठीक है, और कुछ सेक्शनल टॉपिक्स हैं जैसे कि लाइट हो गया, ठीक है, बीमारी हो गया, ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं हर साल आते हैं, आपको दिख जाएगा वो, है ना, पीएससी में, तो इससे समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है एवरेज कि मैं निकाल बताऊं कि 4 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ से आ रहे हैं, हर साल फ्लैक्चुएट है, कभी कभी देखो बायोलॉजी आया भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि क्वेश्चन जब टफ करना होता है तो केमिस्ट्री को बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखो 5 प्रश्न डाल दिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, इक्वेशन बेस्ड होते हैं या फिर फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, उसमें क्या होता है माइनस मार्किंग ज्यादा होता है। ठीक है, बायोलॉजी के प्रश्न और फिजिक्स के प्रश्न लगभग बन जाते हैं स्टूडेंट से। तो इस तरीके के जो प्रश्न है आप एकदम सेक्शनल देख सकते हैं एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको एमसीक्यू लगा करके खत्म कर लीजिए, तो ये आपका सबसे इजी हो जाएगा ये टॉपिक। और 4 से 5 प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न सबसे बन जाते हैं जो बेसिक होते हैं। ठीक है, जैसे एक बार पूछ दिया था कपड़ा धोने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, नेक्स्ट मैक्सिमम लोग उसमें एच, बाई में क्या लगता है, एच लगता है, लोग Na2CO3 लगा के आ चुके थे। तो ऐसे कुछ ना इजी प्रश्न आ जाते हैं जो एकदम देखने में लगता है इजी है लेकिन रहता है नहीं। ठीक है, और सिंपली फॉर्मूला पूछ देता है। तो इस तरीके के प्रश्नों को क्या करना है, थोड़ा सा पीवाईक्यू लगा करके हमको कर लेना है। जैसे कि एक बार एलॉय से आया था, मिश्र धातु से। ठीक है, जैसे कि जर्मनी का है, नेताजी जर्मनी, तो एक जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है, 0% होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं एकदम ईजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, तो ये प्रश्न आता है जर्मन सिल्वर में कितना परसेंट सिल्वर होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो इसका प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कि साइंस में हमको पीवाईक्यू लगाना है। ठीक, अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन बाय सब्जेक्ट एंड ईयर वाइज 14 से 24। ये इकोनॉमिक्स में बताया था, इकोनॉमिक्स के कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, बजट, बैंकिंग, मुद्रा वाला टॉपिक है, प्लस योजना, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो 5 प्रश्न आ रहा है, 3 करंट से होगा और 2 सब्जेक्ट वाइज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट से ज्यादा मैक्सिमम नहीं आते हैं। तो इकोनॉमिक्स को मैंने बोला था कि एक बार आप पढ़ लो पुराना, इसके लिए पीवाईक्यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो इंडियन पॉलिटी से 2014 में 8 प्रश्न आए, 15 में 10, 16 में 7, 17 में 7, 18 में 7, 19 में 14, 20 में 7, 21 में 18, 22 में 11, 23 में 6 और 24 में 7, टोटल 102 प्रश्न अभी तक 10 साल में इंडियन पॉलिटिक्स आ चुके हैं। ठीक है,
पॉलिटी से, पॉलिटी से, ठीक है। अगर वैसे अगर हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री हिस्ट्री में देखा तो टोटल हमारे पास अभी 92 प्रश्न आ चुके हैं 10 साल में, ठीक है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं, पॉलिटी से, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स देखें तो एवरेज देखो 7 प्रश्न 14 में, फिर 6 प्रश्न, फिर 5 प्रश्न, फिर 9 9 17 18 में, फिर 19 में 7, 2020 में 10 प्रश्न, 21 में 6 प्रश्न, 22 में 11 प्रश्न, 23 में 10 प्रश्न, और पिछले साल लास्ट 6 प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। इससे हमको ये समझ में आता है कि टोटल 8 से 9 प्रश्न एवरेज, एवरेज क्या है करंट अफेयर्स, 8 से 9 प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। और टोटल आज तक 10 साल में 86 प्रश्न केवल कहां से आए हुए हैं, करंट अफेयर्स से। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक टोटल 82 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। इसका हम लोग एवरेज देख चुके हैं। इसके बाद अपना आता है साइंस, साइंस से अभी तक टोटल 76 प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में 2014 में 7 प्रश्न आए थे, 15 में 10 प्रश्न आए थे, सबसे ज्यादा 15 में, 16 में 7 प्रश्न, 17 में 9 प्रश्न, 18 में 3 प्रश्न, 19 में मात्र 1 प्रश्न, 20 में 3 प्रश्न, 21 में 5 प्रश्न, 22 में 0 प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे इंडियन इकोनॉमी से, 23 में 4 प्रश्न, और 2024 में 7 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो जो भी करंट बेस्ड थे पिछले साल वाले क्वेश्चन, और टोटल 56 प्रश्न आए हुए हैं। अभी तक सबसे कम क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए, उसके बाद आपका अगर जीएस में देखा तो इकोनॉमी से ही पूछा गया है सबसे कम 10 साल में। आर्ट एंड कल्चर जो किसका पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ से 2014 में 4 प्रश्न, 15 में 7 प्रश्न, 5 प्रश्न आपके 16-17 में, 6 प्रश्न आपके 17-18 में, 3 प्रश्न आपके 20 में, 4 प्रश्न 21 में, 1 प्रश्न 22 में, और 23 में 2 प्रश्न, उसके बाद 24 में 3 प्रश्न आए थे, टोटल 46 प्रश्न। मतलब समझ लो हिस्ट्री को जोड़ दें हम लोग, इंडियन हिस्ट्री 92 प्लस 46, 92 प्लस 46 अगर जोड़ दें, 9 4 13, 138 प्रश्न हो गए, ठीक है। किससे, हिस्ट्री से अगर हम लोग जोड़े तो क्या हो जाता है, दूसरा सेक्शन बड़ा सेक्शन हो जाता है, पहला सेक्शन बड़ा क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, फिर नेक्स्ट दूसरा सेक्शन बड़ा क्या हो जाएगा, पॉलिटी, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो करंट बेस्ड होता है, ठीक है, जो कि आपका कैसा पार्ट है, साइंस का ही एक पार्ट है। तो 2 प्रश्न आए हुए हैं 14 में, फिर 6 15 में, फिर 3 आपका 16 में, 0 प्रश्न आए हुए हैं 2017 में, 18 में 2 प्रश्न, फिर 19 में 8 प्रश्न, 20 में 4 प्रश्न, और लगातार 3 साल से 21 22 23 में एक एक प्रश्न आए हुए हैं, पिछले साल लास्ट साल 4 प्रश्न आए हुए हैं। तो इन्वायरमेंट से ज्यादा प्रश्न लास्ट अगर 5 साल देखें तो 1 प्रश्न या 4 प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट बेस्ड जो भी होते हैं सारे करंट इवेंट होते हैं, या फिर आप एकदम फैक्चुअल जो पुराने जमाने में पूछे जाते थे, ठीक है। इसका भी आप चाहो तो PYQ लगा सकते हो, ठीक है, PYQ लगा सकते हो, और 32 प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। टोटल अगर देखें 10 साल में पूरा एवरेज तो 572 प्रश्न आए हुए हैं, 572, ठीक है, 572 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें आपका अभी तक आपका 57 प्रश्न ये कौन साल पूछे गए थे, 2021 में जीएस से, ठीक है। और हर साल देखो तो 51 55 लगभग 50 52 51 52 ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी साल 57 प्रश्न पूछे गए थे 2021 में, और पिछले साल लास्ट 53 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, 2024 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रश्न इंडियन जीएस के आ चुके थे, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि मेजर सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, प्लस इसको जोड़ लेना है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, प्लस आपका करंट अफेयर्स मेजर देखो 10 से 11 प्रश्न 7 8 प्रश्न तो हर साल आ रहा है, एवरेज 8 से 9 प्रश्न हर साल आ रहा है, ठीक है। प्लस आपका ज्योग्राफी है, 3 मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको आपको करना है। साथ में साइंस को आप एक बार 1 रीड या PYQ कर सकते हो, इकोनॉमी को भी क्या कर सकते हो आप, PYQ लगा सकते हो, या फिर आप इसमें करंट डेटा ऐड करके कुछ 4-5 जो चैप्टर है जिसको पढ़ना है आपको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर तो हिस्ट्री का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट भी करंट बेस्ड होता है, जैसे कोपरा जलाशय तो रामसर साइट हाइट था चर्चे में, इसलिए ऐसे भी पूछा गया। तो इस तरीके की चीजों को क्या करना है, हमको देखना है, करंट को स्ट्रेटेजी का जोड़ना है। अभी हमारे द्वारा जो करंट अफेयर क्लास ली जा रही है उसमें आपको करंट को स्ट्रेटेजी के से कैसे जोड़ के पढ़ना है, उस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, और वो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन गूगल कोचिंग क्लासेस में मंथ वाइज अवेलेबल है, बिल्कुल न्यूनतम फीस में 60 रुपीज में है आपका छत्तीसगढ़ और नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर के इवेंट। क्योंकि हमारा बुक प्रकाशित नहीं हुआ है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप परचेज कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस था इंडियन जीएस में 40 प्रश्न
लाने की अचूक रणनीति। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।